भगवान पर दृढ़ विश्वास की मज़ेदार कहानी। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर के नज़दीक ही एक मंदिर था। एक रात्रि को पुजारी के कीर्तन की ध्वनि के कारण उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने पुजारी जी को खूब डांटा कि ये सब क्या है। पुजारी जी बोले, एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा था। सेठ जी बोले, जागरण कीर्तन करते हो तो क्या हमारी नींद हराम करोगे? अच्छी नींद के बाद ही व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता है, फिर कमाता है, तब खाता है। इसके बाद पुजारी और सेठ के बीच हुआ संवाद। पुजारी, सेठ जी, खिलाता तो वह खिलाने वाला ही है। सेठ जी, कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा? पुजारी, वही तो खिलाता है। सेठ जी, क्या भगवान खिलाता है? हम कमाते हैं तब खाते हैं। पुजारी, निमित्त होता है तुम्हारा कमाना और पत्नी का रोटी बनाना, बाकी सबको खिलाने वाला, सबका पालनहार तो वह जगन्नाथ ही है। सेठ जी, क्या पालनहार पालनहार लगा रखा है? बाबा आदम के ज़माने की बातें करते हो। क्या तुम्हारा पालने वाला एक एक को आकर खिलाता है? हम कमाते हैं तभी तो खाते हैं। पुजारी, सभी को वही खिलाता है। सेठ जी, हम नहीं खाते उसका दिया। पुजारी, नहीं खाओगे तो मार कर भी खिलाता है। सेठ ने कहा, पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटे में नहीं खिला पाया तो फिर तुम्हें अपना यह भजन कीर्तन सदा के लिए बंद करना होगा। पुजारी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पहुँच बहुत ऊपर तक है, लेकिन उसके हाथ बड़े लंबे हैं। जब तक वह नहीं चाहता तब तक किसी का भी बाल बांका नहीं हो सकता। आजमा कर देख लेना। निश्चित ही पुजारी जी भगवान में प्रीति रखने वाले कोई सात्विक भक्त रहे होंगे। पुजारी की निष्ठा परखने के लिए सेठ जी घोर जंगल में चले गए और विशालकाय वृक्ष की ऊंची डाल पर ये सोचकर बैठ गए कि अब देखें इधर कौन खिलाने आता है। 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी की हार हो जाएगी, सदा के लिए कीर्तन की झंझट मिट जाएगी। तभी एक अजनबी आदमी वहाँ आया। उसने उसी वृक्ष के नीचे आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर चल दिया, लेकिन अपना एक थैला वहीं भूल गया। भूल या कहो या छोड़ गया कहो, भगवान ने किसी मनुष्य को प्रेरणा की कि अथवा मनुष्य रूप में साक्षात भगवान ही वहाँ आए थे, ये तो भगवान ही जाने। थोड़ी देर बाद 5 डकैत वहाँ पहुँचे। उनमें से एक ने अपने सरदार से कहा, उस्ताद, यहाँ कोई थैला पड़ा है। क्या है ज़रा देखो। खोलकर देखा तो उसमें गरम गरम भोजन से भरा टिफ़िन। उस्ताद, भूख लगी है, लगता है ये भोजन भगवान ने हमारे लिए ही भेजा है। अरे तेरा भगवान यहाँ कैसे भेजेगा भोजन? हमको पकड़ने या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने ही जहर वहर डालकर ये टिफ़िन यहाँ रखा होगा, अथवा पुलिस का कोई षड्यंत्र होगा। इधर उधर देखो ज़रा, कौन रख कर गया है। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी आदमी नहीं दिखा। तब डाकुओं के मुखिया ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कोई हो तो बताए कि ये थैला कौन छोड़ गया है। सेठ जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो ये मेरे ही गले पड़ेंगे। वे तो चुप रहे, लेकिन जो सबके हृदय की धड़कनें चलाता है, भक्त वत्सल है, वे अपने भक्त का वचन पूरा किए बिना शांत नहीं रहता। उसने उन डकैतों को प्रेरित किया, उनके मन में प्रेरणा दी कि ऊपर भी देखो। उन्होंने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ दिखा। डकैत चिल्लाए, अरे नीचे उतर। सेठ जी बोले, मैं नहीं उतरता। क्यों नहीं उतरता? ये भोजन तूने ही रखा होगा। सेठ जी बोले, मैंने नहीं रखा, कोई यात्री अभी यहाँ आया था, वही इसे यहाँ भूलकर चला गया। नीचे उतर, तूने ही रखा होगा जहर मिलाकर, और अब बचने के लिए बहाने बना रहा है। तुझे ये भोजन खाना पड़ेगा। अब कौन सा काम वह सर्वेश्वर किसके द्वारा किस निमित्त से करवाए, अथवा उसके लिए क्या रूप ले, यह उसकी मर्ज़ी की बात है। बड़ी गज़ब की व्यवस्था है उस परमेश्वर की। सेठ जी बोले, मैं नीचे नहीं उतरूँगा और खाना तो मैं कतई नहीं खाऊँगा। पक्का तूने खाने में जहर मिलाया है। अरे नीचे उतर, अब तो तुझे खाना ही होगा। सेठ जी बोले, मैं नहीं खाऊंगा, नीचे भी नहीं उतरूंगा। अरे कैसे नहीं उतरेगा? सरदार ने एक आदमी को हुक्म दिया
इसको ज़बरदस्ती नीचे उतारो। डकैत ने सेठ को पकड़कर नीचे उतारा। ले खाना खा। सेठ जी बोले, मैं नहीं खाऊंगा। उस्ताद ने धड़ाक से उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया। सेठ को पुजारी जी की बात याद आई कि नहीं खाओगे तो मार कर भी खिलाएगा। सेठ फिर बोला, मैं नहीं खाऊंगा। अरे कैसे नहीं खाएगा, इसकी नाक दबाओ और मुंह खोलो। डकैतों के सेठ की नाक दबाई, मुंह खुलवाया और ज़बरदस्ती खिलाने लगे। वे नहीं खा रहे थे तो डकैतों ने पीटने लगे। तब सेठ जी ने सोचा कि ये 5 हैं और मैं अकेला हूँ, नहीं खाऊंगा तो ये मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे, इसलिए चुपचाप खाने लगे और मन ही मन कहा, मान गए, मेरे बाप मार कर भी खिलाता है। डकैतों के रूप में आकर खिला, चाहे भक्तों के रूप में आकर खिला, लेकिन खिलाने वाला तो तू ही है। आपने पुजारी की बात सत्य साबित कर दिखाई। सेठ जी के मन में भक्ति की धारा फूट पड़ी। उनको मार पीट कर डकैत वहाँ से चले गए तो सेठ जी भागे और पुजारी जी के पास आकर बोले, पुजारी जी मान गए आपकी बात कि नहीं खाए तो वह मार कर भी खिलाता है। संसार जगत में निमित्त तो कोई भी हो सकता है, किंतु सत्य यही है कि भगवान ही जगत की व्यवस्था का कुशल संचालन करते हैं। अतः अपने जगत के आधार भगवान पर विश्वास ही नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।